अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल वाला फैसला जो आया है, जो हुकूमत की तरफ से जजों को प्रेशराइज किया जा रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जजों को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है और कोई फैसला करने नहीं दिया जा रहा, तो इसी तनाजुर में जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान अभी क्या करेंगे। अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी और अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के हवाले से तीसरी मरतबा ये पटिशन दायर की गई थी। 3 वकील चेंज हुए, 3 ही जजेस चेंज हुए, लेकिन ताहाल कोई फैसला ना हो सका। जो भी जज आता है पहले तो डेटों पर डेटे देते रहे और फिर एंड पर जो है अभी जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तो ये जो केस था इस पर समाअत करने से माजरत कर ली। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? या तो कोई उनको प्रेशराइज कर रहा है कि इस केस की समाअत ही नहीं करनी। ये आप देखें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून को बूटों के तले रौंदा जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो कानून तोड़ने वाले हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन हालात में अभी तहरीक लब्बैक के कारकुनान क्या करेंगे जब अदालतों से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं, जज भी साथ नहीं दे रहे, हुकूमत भी मुसलसल कार्रवाइयाँ ख़त्म करने की बजाय उल्टा उनको तूल दे रही है और उल्टा कार्रवाइयाँ जो है वो उनके खिलाफ ज़्यादा करती जा रही है। तो इन हालात में तहरीक लब्बैक के कारकुनान के पास कौन सा रास्ता है, क्या अलायमल है, क्या वो करें, क्योंकि लाखों लोग तहरीक लब्बैक के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब के चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं, और उनके जहन को मुसलसल तौर पर तमाम कारकुनान के जहनों को टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि उनके लीडर को मुसलसल 8 माह से जबरी गुमशुदा रखा गया है। उनको कोई लाएअमल आखिर क्या करना चाहिए कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब जो है वो बाजियाब हो सके, रिहा हो सके। ये तो कल जो हमारी वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसरा चौधरी साहिबा, बहुत ही प्यारी बहन है और उन्होंने काफ़ी तादाद में कारकुनान हमारे रिहा करवाए हैं, अमली तौर पर हमारे लिए काम कर रही हैं और बाबा जी के मिशन के साथ खलूस नीयत के साथ चल रही हैं। उन्होंने भी कल ये लिखा, जो एक शेर लिखा जिसका मतलब ये था कि ऐसे बार बार दरखास्तें करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई लाएअमल देना पड़ेगा जिसकी वजह से जो है वो तहरीक लब्बैक के सरबराह रिहा हो सकेंगे। अगर ऐसे बैठे रहेंगे, अदालतों पर भरोसा करते रहेंगे, तो अदालतें तो ताकतवरों की रंडियां हैं। अदालतें तो जिधर से पैसा फेंको उसी तरफ अदालत चल पड़ती है। इस तरह का कानून है, इसीलिए अभी कोई लाएअमल देना पड़ेगा जिसकी वजह से जो है वो हमारे कायदीन की रिहाई होगी और काफ़ी 50,000 से ज़ायद कारकुनान अभी तक भी गिरफ्तार हैं। तो ऐसे में कोई लाएअमल तहरीक लब्बैक को देना पड़ेगा, जो कायदीन बाहर है उनको सामने आना पड़ेगा और कोई लाएअमल मजबूत देना पड़ेगा, जिसके बाद ही मस्जिद रहमत लिल आलमीन भी खुलेगी और कायदीन की रिहाई के कोई असबाब बनेंगे। अगर इसी तरह सब ने खामोशी अख्तियार की तो शायद ये अदालतें कभी भी इंसाफ नहीं करेंगी। आप देख सकते हैं कि सियासी इंतकाम में इन्होंने दूसरी पार्टी के लीडरों को भी किस तरह कैद कर रखा है। तो इससे ये वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि ये हुकूमत किसी के कहने पर चल रही है और किसी को खुश करने के लिए तहरीक लब्बैक को दबाने के लिए मुकम्मल तैयार है। इनसे जो कुछ बन सकता था इन्होंने किया, लेकिन ये फिर भी तहरीक लब्बैक को ख़त्म ना कर सके, तो इसलिए ये लीडरों को अभी बिल्कुल इन्होंने जबरी गुमशुदा कर रखा है। ताहाल उनका कोई पता नहीं 8 महीने से वो कहाँ पर मौजूद है। अल्लाह खैर करे, किसी को भी कोई पता नहीं उनके हवाले से कि कहाँ पर मौजूद है। अनस भाई के हवाले से तो एक खबर आई थी कि वो पहले कोट लखपत जेल लाहौर में मौजूद थे, बाद में उनको कहीं और जगह मुंतकिल किया गया है। अहमद शाह बुखारी साहब भी उनके साथ थे और कासिम रिजवी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो भी उनके साथ थे। तो इनका तो हमें पता चला है, पक्की खबर मिली है, लेकिन अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की 13 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक किसी को नहीं पता वो कहाँ पर मौजूद है, किस हाल में है, कहाँ पर उनको रखा गया है, क्यों जबरी गुमशुदा किया गया है, आखिर उनको किस तरफ लेकर गए हैं, किसी को कोई पता नहीं है। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है वो कहाँ पर मौजूद है, लेकिन गुजारिश यही है कि कोई ना कोई मैदान लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली करनी पड़ेगी जिससे हमारे कायदीन
बाजियाब हो सकें। अगर इसी तरह हमने खामोशी अख्तियार की सोशल मीडिया पर, तो हम चाहे जितनी मर्जी आवाज बुलंद कर लें, ये बेहस हुक्मरान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में इनको फर्क पड़ता तो 3 साल से पीटीआई सोशल मीडिया टीमें किस तरह आवाजें उठा रही हैं, किस तरह अपने लीडर के लिए कोशिशें कर रही हैं। अदालती तरीक़ेकार भी, कानूनी आयन और कानून के मुताबिक भी उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए कुछ ना कुछ अपने कायदीन के लिए लाएअमल देना पड़ेगा। अगर इसी तरह की हमने खामोशी अख्तियार की तो शायद तारीख हमें भी बुज़दिलों की जो है वो लाइन में लिखेगी। इसलिए अपने दलेर कायदीन के लिए हमें कोई ना कोई लाएअमल देना पड़ेगा। मरकज़ से गुजारिश है कि मरकज़ कुछ ना कुछ इस हवाले से जो है वो कोई लाएअमल दे, क्योंकि मरकज़ का फैसला ही हतमी होता है, किसी के कहने पर कोई नहीं आता। और इस तरह जो उठकर कई दफ़ा कारकुनान को जिन्होंने गिरफ्तार करवाया है वो अभी नज़र भी नहीं आ रहे। इसलिए कारकुनान भी बिल्कुल भोले भाले हैं, सादा है। हर किसी की बात पर भाग नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने कायदीन, अपने मरकज़ को फॉलो करना चाहिए। हर किसी की आवाज़ पर लब्बैक कहकर मैदान में कूद पड़ना, फिर मुश्किलात आप बर्दाश्त करते हैं, आपकी फैमिलियां बर्दाश्त करती हैं। जो निकालने वाले होते हैं, जो आपको बुलाते हैं, वो तो खुद साइड लाइन हो जाते हैं। इसलिए खुदारा मरकज़ को फॉलो करें। मरकज़ का कोई भी पैगाम होगा तो उसको फॉलो करना है, ना कि दूसरे किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आप फॉलो करके निकल पड़े और अपनी जान खतरे में डाल दें। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। और मरकज़ से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि जितने भी हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, जितनी भी आवाज़ बुलंद कर लें, हम तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जब हम खामोश रहे हों, लेकिन इन बेहिस हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अमली तौर पर हमें कुछ ना कुछ लाएअमल करना पड़ेगा, कुछ मामलात तरतीब देने पड़ेंगे जिससे हमारे कायदीन हमारे सामने आ सकें। आप सोचिए, उन्होंने हमारे लिए फैमिली कुर्बान कर दी, अपने बच्चे, घर बार, अपने बाबा का मज़ार देखे, अपना घर तोड़वा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अपने फ़लस्तीनी मजलूम बहन भाइयों के लिए। और हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके लिए कोई अमली इक़दामात करें। वो जो दलेर लीडर सबके लिए आवाज़ उठाता था, उम्मत मुस्लिमा की वाहिद उम्मीद था, आज मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अफसोस, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के, एक पैगाम दे के बस चुप करके अपने काम में लगे हैं, रूटीन के काम कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपना मामलात चला रहे हैं। लेकिन उस बंदे का कसूर क्या है जिसने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई, जिसने मजलूम औरतों के बहते खून के लिए, कटती गर्दनों के लिए आवाज़ उठाई और बाइकाट की मुहिम जारी रखी, जिसने मुसलसल 5-6 दफ़ा मार्च निकाले फ़कत फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए। आज हम बिल्कुल बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए मरकज़ को भी समझना होगा, मरकज़ को भी कोई ऐलान करना होगा। इस तरह अगर हम अपने कायदीन को इस तरह सोचे, 1 साल गुजरने को है, हमने अपने कायदीन को छोड़ दिया तो क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे। जितना वक्त गुजरता जाएगा उतनी ही मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और बाबा जी फरमाते थे ना कि दीन के लिए और कोई भी अच्छे काम के लिए जल्दी जो है वो इक़दामात करने चाहिए। जितनी ताख़ीर करेंगे उतने ही मामलात मुश्किलात होती जाएंगी, मुश्किलात में यानी चले जाएंगे मामलात। इसीलिए मरकज़ को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ लाएअमल देना पड़ेगा, जिसके ज़रिए हमारे कायदीन की कम अज़ कम हम ज़ियारत तो करें, कम अज़ कम उनकी एक झलक तो देखें वो कहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ना करे उसको, मैं ये अल्फाज बोलना भी नहीं चाहता कि क्या किया होगा हमारे कायदीन के साथ उन्होंने, ख़ुसूसन अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब। ताहाल उनका कुछ पता नहीं। काफ़ी जगह से मैंने पर्सनल तौर पर राब्ते किए हैं, हर जगह जहाँ से कोई भी यानी ज़रिया बनता है मैं राब्ता ज़रूर करता हूँ, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। बाकी अनस भाई के हवाले से खबर मिली थी, वो भी कंफर्म थी, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी उसी इलाके से है जिससे बाबा जी ने जो है वो जिस गाँव के अंदर पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए राब्ते वगैरह होते हैं लोगों से, अपने करीबी से जो भी होते हैं, बाबा जी के जो भी ख़ानदान है। लेकिन ताहाल अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से कोई खबर नहीं है। कोई ना कोई ऐसा लाएअमल देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए
جس کے لیے ہمارے قائدین کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات ہو سکیں۔ مرکز سے گزارش ہے، کوئی یہ تنقید نہیں، نہ ہی کوئی اس طرح کی بزدلی کا مظاہرہ ہے۔ الحمدللہ آج بھی حوصلے بلند ہے، لیکن کبھی کبھی بس دل جو ہے نا وہ بالکل اداس ہو جاتا ہے، اور قائدین کی یاد میں بالکل جو ہے نا وہ قابو نہیں رہتا۔ یقین کریں کہ آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ میں نے کہا اپنے کمرے کے اندر ہی بابا جی سعد بھائی اور انس بھائی کی ایک تصویر بھی لگا رکھی ہے، اور یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت کی نظر میں اور لبرلز کی نظر میں یہ دہشت گرد ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا دہشت گرد بنائے۔ لبرل کی نظر میں اگر یہ جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہیں، اگر یہ جو ہے وہ ملک کا نقصان کرتے ہیں، تو یہ لبرل کی سوچ ہے۔ ان جیسا کوئی مخلص نہیں ملے گا لیڈر، ان جیسے قائدین مخلص نہیں ملیں گے۔ بس میں یہ بیان کرتے کرتے شاید آگے میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں کہ کیا آپ کو بتاؤں جو حالات ہم پر گزر رہے ہیں۔ جہاں بھی ہم موجود ہیں بہت مشکل حالات میں ہیں۔ یقین کریں اپنے خاندان کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی وفات وغیرہ ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ، تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ اپنے پیارے بھائیوں کے لاشیں دیکھ کر ان کی لاشیں بھی غائب کر دی گئی۔ یہ کبھی نہیں بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے۔ اور ابھی میرے پاس اتنے الفاظ موجود نہیں ہیں کہ میں کچھ اور بھی بیان کر سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔